नमस्कार। युवानी युवानी यानी तेज, ऊर्जा। युवानी यानी संसार और स्वप्न में संतुलन साधने की कला। आज युवा दिवस के इस शुभ अवसर पर हम बात करेंगे ऐसे युवान की कि जिसने अमर युवानी धारण कर संसार को स्वप्न, सेवा और बुद्धि से अवगत करवाया। युवा सन्यासी, एक अवतारी। सब कुछ वो ही है। इस जहां में जो कुछ भी है सब वो ही है। अणु भी वो ही है, विराट भी वो ही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं है। इस त्रिभुवन में सब कुछ बनने के बीच एक विशेष रूप का बनना तय है, और वो विशेष रूप भी वो ही बनता जिसे हम सब कहते हैं अवतार। एक ऐसे युवा सन्यासी जो मात्र 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में ऐसे कार्य कर गए जो आज तक और आने वाले अनेक शताब्दियों तक युवाओं के लिए मार्गदर्शन बने रहेंगे। स्वामी विवेकानंद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप लोगों ने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धर्मों की माता की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी सांप्रदायों एवं मंतों के कोटि कोटि हिंदुओं की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। गीतकार मनोज मुंतशिर ने शिकागो भाषण के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का वर्णन करते हुए कहा था, 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तिष्क पर अणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र नाथ की बुद्धि बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की इच्छा शक्ति भी प्रबल थी। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का मूल है ईश्वर, स्वयं परमात्मा। समुद्र को पार करना हो तो आप में लोखंडी इच्छा शक्ति चाहिए, पहाड़ों को चीर देने वाला बल चाहिए। आप कमर कसकर तैयार रहो, कोई भी चिंता ना करो, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जहां पर धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाएं थी। इस ओजस्वी युवा सन्यासी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा, जिसमें सामाजिक दर्शन एवं मानवीय स्वरूप का प्रकाश था। प्राचीन धर्म कहता है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं वो नास्तिक है। नया धर्म कहता है जिसे खुद पर श्रद्धा नहीं वो नास्तिक है। श्रद्धावान बनिए,
किसी भी वस्तु या कार्य से डरो नहीं। आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं, बाकी सब पीछे पीछे आएगा। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और शरारती थे। अपने साथी बच्चों और अध्यापकों के साथ शरारत करने में कभी नहीं चूकते थे। माता पिता के संस्कार और धार्मिक वातावरण से नरेंद्र के मन में ईश्वर को जानने और प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कोई भी जीवन कदापि निष्फल नहीं हो सकता। संसार में निष्फलता जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। भले ही मनुष्य सैकड़ों बार खुद को हानि पहुंचाए, हजारों बार ठोकरें खाए, लेकिन अंत में उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं ईश्वर स्वरूप है। अपने गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरु सेवा को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व के नींव में थी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। शीर, उन्मद, प्रेम पाथार। जो राम जो कृष्ण, वही इस देह में है राम कृष्ण। वे प्रथम दर्शन में ही मुझे पहचान गए थे। उनकी अनुभूति को तर्क दृष्टि से जानने के लिए वे हमेशा मुझे उत्साहित करते थे। ईश प्रेम यानी सत्य को जानने की सातत्य प्रेरणा। सत्य स्वरूप गुरुजी ने सत्य अन्वेषण रूपी जो वैज्ञानिक परिचय हमेशा करवाया, उसी के परिणाम स्वरूप मेरा आत्मनिवेदन सहज और संभवित बना। 25 वर्ष की अवस्था में ही नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया, पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्राएं की और स्वयं को विवेकानंद के रूप में उजागर किया। ये सभी महामानव, महात्मा और पैगंबर तुम्हारी और मेरी तरह सामान्य मनुष्य ही थे। वे महान योगी थे जिन्होंने समाधि दशा और ऊर्ध्व चेतना की दशा प्राप्ति की थी। जब कोई मनुष्य ऐसी परम दशा पर पहुंचता है तो हकीकत को पुरवार करता है कि प्रत्येक मनुष्य वहां तक पहुंच सकता है। सिर्फ पहुंच सकता है उतना ही नहीं, अंत में तो प्रत्येक मनुष्य को वहां तक पहुंचना ही चाहिए। उसी का नाम है धर्म। 9 सितंबर 1893, 30 वर्ष की आयु में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां भक्तों का बड़ा समुदाय बना, जिसे वे भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। कई अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। रुचिना वे चित्र या दुजुकुटिलिना नाथ जुषाम नुड़मे को गमस्व मसी प्रय सामर्ण वैव। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुम्हें ही आकर मिलते हैं।
साइक्लोनिक हिंदू। मेरी वक्तृत्व शैली और ज्ञान को देखते हुए उस समय अमेरिकी मीडिया ने मुझे यह नाम दिया था। मेरा दृढ़ विश्वास था कि आध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना ये विश्व अनाथ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, क्योंकि उसका काम सिर्फ बाबुओं की संख्या को बढ़ाना था। आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो और जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं कर सकती, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ? ऐसी शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े और व्यक्ति स्वावलंबी बने, उसकी बुद्धि का विकास हो। शिक्षा ही मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके ओजस्वी और सार गर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि पूरे विश्व में थी। उनके अंतिम दिनों में उन्होंने शुल्क यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। 4 जुलाई 1902 बेलूर के रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण की। मेरे हृदय में जो आग प्रज्वलित है वो तुम्हारे हृदय में भी प्रज्वलित हो जाए। तुम्हारा मन और वाणी एक समान रहे। तुम वीरता प्राप्त करो, यही ईश्वर से मेरी निरंतर प्रार्थना है। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में बेलूर गांव में मंदिर की स्थापना की। विवेकानंद तथा गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए जगह जगह आश्रम बनवाए। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। मेरे जीवन की समग्र निष्ठा का एकमात्र लक्ष्य है मेरी यह मातृभूमि। हे मेरे देश बांधुओं, मित्रों, युवाओं, चरित्र निर्माण में दुख और सुख, शुभ और अशुभ दोनों एक समान होते हैं। कई बार सुख के बजाय दुख श्रेष्ठ शिक्षक साबित होता है। अगर मैं बार बार जन्म धारण करूंगा तो श्रेणी की हर पलों को आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हे जन जननी जननी जन तो भगत जान, अनेका दाता अनेका सू पण नहीं तो रे हे नहीं तर रे जे वांजनी ये जोने मत रे गुमावीश नो।